नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संघीय विधायिका के बारे में प्रश्न संख्या जो हमारी 41 से लगाकर 50 तक पढ़ेंगे, उसमें संपूर्ण जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में सविस्तार वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आपका है 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर संसद विधि निर्माण कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत की बात है? तो अनुच्छेद आपका 356 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर? राज्य सूची के यानी राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल पाता, उस समय अनुच्छेद 356। अगर मान लो बात अनुच्छेद 352 की करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और अनुच्छेद 360 की करते हैं तो वित्तीय आपातकाल। इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस द्वारा अखिल भारतीय सेवा समिति की नियुक्ति की जाती है? किसके द्वारा? जो अखिल भारतीय सेवा की जो नियुक्ति है, आईएएस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। अगर राज्य के अंदर पूछते हैं, राज्य के प्रशासनिक सेवा की जो नियुक्ति करता है, कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के अंदर की बात करते हैं तो राज्यपाल। अब देखो उसके बाद क्या होता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का आदेश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का आदेश देता है? वो आपका अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या करता है? राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का आदेश देता है। अब बात करते हैं आगे कि लोकसभा अध्यक्ष किस संसदीय समिति का पदेन सभापति होता है? लोकसभा अध्यक्ष से किस जो संसदीय समिति है उनका पदेन सभापति होता है? वो होता है नियम समिति का। नियम समिति। अभी जो वर्तमान के अंदर लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वो है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? कोटा, ठीक है। आगे बात करते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद तथा विधान मंडलों की विधायन सत्ता पर नियंत्रण रखता है? ये कौन सा संविधान, यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो संसद है विधान मंडलों की जो विधायन सत्ता पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है? वो है आपका अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के तहत क्या है? संसद जो विधायन और मंडलों को क्या करती है? सत्ता पर नियंत्रण रखने का जो आदेश देती है, यानी नियंत्रण रखना, ये इनका कार्य होता है। किस समिति के सदस्य संसद के दोनों सदन से चुने जाते हैं? यानी किस समिति के जो सदस्य है संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं? वो है लोक लेखा समिति। कौन है दोस्तों? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के जो सदस्य है संसद के दोनों सदस्य से चुने जाते हैं, लोक लेखा समिति। अब देखो, योग्यता, अनुभव तथा सेवा प्राप्त व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में अखिल भारतीय जो निर्माता किस देश से प्रभावित है? ये जो किस देश से ये शब्द लिए गए हमारे भारतीय संविधान के अंदर, तो ये आपके आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड, ठीक है। अब देखो, संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किस पर उत्तरदायी होती है? विधानमंडल पर। किस पर दोस्तों? विधानमंडलों के प्रति, विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानमंडलों के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अब देखो, भारतीय संविधान के उच्च सदन की जो अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संविधान के अंदर उच्च सदन है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। उच्च सदन को बोलते क्या? राज्यसभा। एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। एक होता है निम्न सदन। अब उच्च सदन को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और निम्न सदन को क्या बोलते हैं? लोकसभा, ठीक है। तो उच्च सदन की जो नियुक्ति जो उपराष्ट्रपति जो इनका मेन अध्यक्षता करता है। फिर आता है भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने और उसका अवसान करने के लिए प्राधिकृत करते हैं? भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति एक तो संसद का जो सत्र बुलाता है और उसका अवसान करने के लिए प्राधिकृत करते हैं? यह संविधान के किस प्रावधान के अंदर है? ये आपके भारतीय संविधान के जो प्रावधान है, हमारा राष्ट्रपति जो संसद का सत्र बुलाने और उसका अवसान करने का जो अधिकृत है संसद के प्रति। किसके प्रति दोस्तों? संसद के प्रति
उत्तरदायी रूप से अवसान करने का। इस प्रकार जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो संघीय विधायिका का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 41 to 50 तक पढ़ाया था आज। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण डिटेल किस टाइप क्वेश्चन पूछने के लायक है उसके बारे में एक ये ध्यान रखना आप, मेन इंपॉर्टेंट रोल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर संसद जो विधि निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं अनुच्छेद 352, और अगर वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं अनुच्छेद 360। इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं आपातकाल, ये ध्यान रखना। इमरजेंसी होती है ना देश के अंदर, अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं प्रश्न संख्या 51 to 60 के बीच में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।